नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 70 नंबर का है। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 69 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये 69 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट साबित होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इनको जरूर देख लीजिएगा। आज के हम प्रैक्टिस सेट नंबर 70 की बात करते हैं, तो 70 के हम देखते हैं, शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, ये वाले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार हैज और परसेंटेज के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हैज और परसेंटेज दिया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचेंगे, देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हैज दिया है और ये दोस्तों परसेंटेज दिया है। इन पर दोस्तों हम कौन सी संख्याएं रख दें जो कि हमारा इन दोनों का तर्क दोस्तों सही से मिल जाए। ठीक है, किसका, 520 का और दोस्तों इन तीन का तर्क मिल जाएगा। तो आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आपको यहाँ पर रखना है। आप कैसे रखना है तो आप यहाँ पे देखिएगा, हम ऑप्शन वाइज देखते हैं। हम पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर पहले को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हैज बराबर किया दिया है 8। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज बराबर क्या दिया है दोस्तों, 27। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है ना, यानी कि हैज की जगह पर क्या रख दें, 8। ठीक है, हैज की जगह पर यहाँ पर अगर हम 8 रख देंगे, ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज है और परसेंटेज की जगह पर यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पर जैसे कि हम 27 रख देंगे। अब हमको देखना है क्या यह लॉजिक पूरा सही बैठता है कि नहीं। तो देखिएगा, जैसे कि 8 का संबंध अब किससे हो गया दोस्तों, 520 से, और 3 का संबंध हो गया दोस्तों 27 से। ठीक है, तो देखिएगा 8 का संबंध पहले तो देखिए 520 से कैसे हो रहा है। तो आप देखिएगा, जैसे कि अगर 8 का दोस्तों हम घन कर देते हैं, 8 का दोस्तों अगर हम क्यूब कर देते हैं तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है, तो कहेंगे 512 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 520 दिया है। अगर 512 को हमको 520 बनाना है तो यही 8 को अगर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 520 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 520 दिए। ठीक है, उसी प्रकार से हमको इस 3 का भी देखना है। अगर 3 का दोस्तों हम घन कर देते हैं, 3 का घन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। अब इस 27 में अगर हम इस वाले 3 को भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 27 यहाँ पर दिया है 27, लेकिन होना कितना चाहिए, 30 होना चाहिए। यानी कि ये 27 तो नहीं होगा, कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तो ये तब यहाँ पे होता। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 ए वाला तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिएगा, हैज का मतलब 8 दिया है, ये तो सही है, और परसेंटेज का मतलब 30 दिया है, और हमको 30 ही चाहिए था, तो यहाँ पर 30 दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 30 दिया है, और हमारा भी यहाँ पे 30 आना चाहिए, तो लॉजिक यही लग जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको आज मेरी आवाज़ थोड़ा डाउन दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे गले में दोस्तों प्रॉब्लम चल रही है। 2-3 दिन से मैं बीमार चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न में देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में पूछा गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। यह संख्या मेरे प्यारे साथियों आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, जैसे कि संख्या यहाँ पे 78 से 32 हुई है, 32 से 68, फिर 68 से 64, फिर 58, फिर 128, फिर दोस्तों 48। यहाँ पे दोस्तों क्या क्रम चल रहा है, पहले संख्या दोस्तों बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। जब इस प्रकार से संख्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक छोड़ के एक को देखते हैं। ठीक है, क्या, एक छोड़ के एक को देखते हैं, तो उस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों 78 से दोस्तों 68 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, 10 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों 68 से दोस्तों 58 हो गया, यहाँ पर भी दोस्तों 10 माइनस हुआ है। ठीक है, 58 से दोस्तों 48 हो गया, यहाँ पर भी मेरे प्यारे साथियों 10 माइनस हुआ है।
अब इसके आगे भी हम चलेंगे दोस्तों, अगर 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे संख्या यहाँ वाली पूछी है, ये वाली संख्या नहीं पूछी है। ठीक है, तो हमको दोस्तों ये वाली संख्या निकालनी है, तो अभी इससे हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। ठीक है, हमको संख्या कौन सी निकालनी है दोस्तों, हमको संख्या ये वाली निकालनी है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये वाले हम चलते हैं, 32 से क्या हुआ है, 64 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 2 गुना हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है दोस्तों, 2 गुना हुआ है। अब 64 से दोस्तों 128 आ गया, यहाँ पर भी मेरे प्यारे साथियों 2 गुना हुआ है। अब 128 से दोस्तों हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अगर 128 का 2 गुना करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप बताइएगा 128 का 2 गुना कितना हो जाता है, तो कहेंगे 256 होता है। कितना होता है, 256। तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 256 हो जाएगी। तो आप देखिएगा ऑप्शन में 256 आपको कहीं दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक भिन्न है, यानी कि अलग है, विषम है, उसको दोस्तों चुनना है। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों पहले दिया है सिक्का, फिर दिया है रुपया, फिर दिया है लीरा, फिर दिया है दीनार। तो आप बताइएगा इसमें से सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा, ये 3 जो हैं, रुपया, लीरा और दीनार, ये क्या है दोस्तों, किसी न किसी दोस्तों किसी न किसी, ठीक है, किसी न किसी देश की मुद्रा है। क्या, देश की मुद्रा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये रुपया, लीरा, दीनार, ये किसी न किसी देश की मुद्रा है तीनों, लेकिन सिक्का किसी देश की मुद्रा नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही दोस्तों सबसे अलग है। और आपको कमेंट करके बताना है ये तीनों के तीनों किस किस देश की मुद्रा है, आपको कमेंट करके बताना है। रुपया किस देश की है, लीरा किस देश की है, दीनार किस देश की है। ठीक है, अगर आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक वेन आरेख दोस्तों बना करके दिया है, फिर आपके पास दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इस आरेख को दोस्तों निरूपित करता है। ठीक है, इस आरेख के दोस्तों पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम पहला वाला ऑप्शन रख करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, डॉक्टर, आदमी और छात्र। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, डॉक्टर का बनाएंगे, तो देखेंगे इनमें से हमारा ऐसा कहाँ बनता है जिसमें इस प्रकार से बन जाएगा, वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्टर का बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये एक डॉक्टर का बना लिया। ठीक है, अब डॉक्टर का बनाने के बाद हम जब आदमी का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे आदमी का संबंध डॉक्टर से है क्या, तो कहेंगे हाँ, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि आदमी होते हैं, कुछ डॉक्टर दोस्तों लेडीज होती है, लेकिन कुछ तो आदमी डॉक्टर होते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ कुछ वाला बन जाएगा, कुछ वाला हम कुछ वाला बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो आदमी का बन गया। अब जब छात्र की बनाएंगे तो कहेंगे कुछ छात्र आदमी भी होते हैं और कुछ आदमी डॉक्टर भी होते हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों मिलते हैं। ठीक है, छात्र आदमी भी होते हैं, छात्र डॉक्टर भी होते हैं, तो ये भी दोस्तों कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि तीनों में मिल जाएगा। तो देखिएगा इस प्रकार से और इस प्रकार से तीनों सेम से बन गए हैं ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला तो यही करेक्ट हो गया। आपको चारों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको चारों भी सॉल्व करने हैं तो आप यहाँ पे एक देख लीजिएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे सोना दिया है और चांदी दी है, तो आप देखिएगा सोना अलग आभूषण है, चांदी अलग आभूषण है, लेकिन ये आभूषण के अंदर आते हैं, तो ऐसे बन जाएगा सोना और चांदी और ये आभूषण के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बनेंगे, ऐसा तो नहीं बना है। तो ठीक है, ये देखो यहाँ पर पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेज़ और कुर्सी और फर्नीचर, ये भी इसी प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि जैसे कि मेज़ हो जाएगा और कुर्सी हो जाएगी और ये फर्नीचर हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये भी इसी प्रकार से बन जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको तो ऐसा चाहिए था। ठीक है, फिर कह देंगे परिवार, माता पिता बच्चे, तो अब देखेंगे जैसे कहेंगे माता
और पिता हो जाएगा। ठीक है, माता पिता के बीच में दोस्तों बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ये तीनों के तीनों कहाँ आएंगे, परिवार के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इस प्रकार से बन जाएगा, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमको इस प्रकार से चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट होता है। क्या, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बड़े ही प्यार से समझेंगे। कह रहा है, दिए गए संयोजन में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जब यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो आप देखिएगा ये वाली संख्या और ये संख्या, इन संख्याओं का कुछ ना कुछ तो योग है, तब यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, सेम योग होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिएगा इनका कैसे हम सेम योग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पे हम संख्याओं को ऐड करते हैं, जैसे कि 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 14 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हम देखते हैं, अगर ऐड करते हैं तो 9 हो जाएगा। अगर दोस्तों इनको हम दोस्तों गुणा कर देते हैं 7 और 2 तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर भी 14 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का दोस्तों योग 14 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको भी हम दोस्तों ऐड करते हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो रहा है देखिएगा 4 3 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो रहा है। ठीक है, और इधर भी 5 और 2 का हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 ही होगा। ठीक है, तो दोनों का सेम आ गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखेंगे, 2 और 7 9 होता है, 9 और 3 कितना होता है दोस्तों, 12 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों, 12 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पे हम कौन सी संख्या रखें 3 के साथ में जिसका 12 आ जाए। अगर 3 का गुणा हम किससे करते हैं, आप ऑप्शन में देखिएगा, अगर 3 का गुणा दोस्तों हम 4 से कर देंगे, यहाँ पे अगर देखिएगा 4 को रख देते हैं, किसको, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों अगर हम 4 को रख देते हैं तो 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों 12 ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे संख्या कौन सी रखी जाएगी, 4 रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है, एक कूट भाषा में 256 का अर्थ आई लाइक यू। ठीक है, 746 का अर्थ यू आर गुड तथा 263 का अर्थ आई एम गुड है। तो आर का कूट कौन सा होगा। देखिएगा ये प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 256। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या 256 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और 256 बराबर यहाँ पे क्या लिखा है, आई लाइक यू। ठीक है, तो यहाँ पे आई लाइक यू। ठीक है, यही लिखा है ना, आई लाइक यू। यहाँ पे थोड़ा सा लाइक को आप देखिए फिर से लिखते हैं, आई लाइक यू। ठीक है, आई लाइक यू लिखा है। फिर उसके बाद 746 का क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 746 का क्या दिया है, कह रहा है यू आर गुड। क्या दे रहा है दोस्तों, यू आर गुड। क्या लिखा है, यू आर गुड। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है दोस्तों 263 का संबंध किससे दिया है, तो कहेंगे 263 का संबंध दिया है आई एम। ठीक है, आई एम गुड। ठीक है, आई एम गुड। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, इनमें दोस्तों कॉमन देखते हैं और कॉमन देख करके काटते चलेंगे। ठीक है, तो कैसे काटेंगे आप यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा पेन अलग कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने काट दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर u कॉमन दिखाई रहा है और यहाँ पर भी u कॉमन दिखा रहा है, तो इसको भी काट देंगे। फिर उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अभी और कॉमन दिख रहा होगा तो कहेंगे यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या काटना है, तो कहेंगे यहाँ पे i कॉमन है और यहाँ पर i कॉमन है, इसको भी काट देंगे। अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। अब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, अब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, बताइएगा ज़रा।
बताइएगा इसमें कुछ और भी कॉमन दिख रहा होगा, देखिएगा कुछ और कॉमन दिख रहा है ना। हमसे आर का पूछा है ना, और यहाँ पर पे गुड दिया है और यहाँ पर भी गुड दिया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कॉमन कौन सा लग रहा है, यहाँ पर कॉमन कौन सा लग रहा है। यहाँ पे आई मैंने काट दिया, यू काट दिया, 2 से 56 दिया था ना दोस्तों। यहाँ पे 257, यहाँ पे 256 नहीं होगा मेरे प्यारे से साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए, वही मैं कह रहा था, यहाँ पर ऊपर वाले में जो मैंने 256 लिखा है, यहाँ पर ये 256 नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 257 है। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है दोस्तों, 257 है, ठीक है। ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा था, यहाँ पे 257 करिएगा। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है। अब हम काटते हैं तो देखिएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने 6 काटा और यहाँ पर भी 6 काटा, ठीक है। इसमें 6 को हमने काट दिया, तो आप देखिएगा यहाँ से हम गुड को काटेंगे और यहाँ से भी गुड को काट देंगे। अब यहाँ से हम जब 2 को काट देंगे और यहाँ पर भी 2 को काट देंगे, तो यहाँ से आई कट जाएगा, ठीक है। आई से आई कट जाएगा, कट गया ना, आई से आई कट जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा, जब यहाँ से हम 7 को काट देंगे और यहाँ से भी हम 7 को काटेंगे, तो यहाँ से क्या कट जाएगा, यू कट जाएगा और यहाँ से यू कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमसे पूछा था आर का, और यहाँ पर भी देखिएगा आर बचा है ना, और यहाँ पर आर के लिए क्या बचा है, यहाँ पे आर के लिए 4 बचा है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लाइक बचा है और यहाँ पर 5 बचा है, तो लाइक का कोड दोस्तों 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ए एम बचा है, ए एम का संबंध किससे दिया है, 3 से दिया है, यहाँ पे 3 बचा है। तो आपको ये चारों के चारों मालूम पड़ गए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आर के लिए 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि निम्न घन को मोड़ा जाए तब पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों पेन चेंज कर लें क्या, ठीक है, रेड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अगर ये दोस्तों खुला पासा दिया है, इस खुले पासे को बंद करने पर कैसा पासा दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, जो कॉमन होता है ना, सॉरी जो विपरीत होता है, वह विपरीत दोस्तों बंद हुए पासे में नहीं दिखाई देता है। जैसे कि देखिएगा स्टार का विपरीत यहाँ पे क्या दिखा रहा है दोस्तों, एरो वाला दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ओ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली वाला बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, खाली वाला बॉक्स हो जाएगा। और इस खाली वाले बॉक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी खाली वाला बॉक्स हो जाएगा। यानी कि एक तो दोस्तों गोले जो दिया है उसका भी खाली वाला होगा, और एक दोस्तों खाली का खाली ही विपरीत होगा। तो ठीक है, तो क्या होगा, जो विपरीत होंगे वो पास ही में दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टार का विपरीत क्या है दोस्तों, एरो है, और यहाँ पर दोस्तों एरो दिखाई दे रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा जैसे कि ये खाली स्थान, ये खाली गोला वाला दिया है ना, इसका विपरीत क्या है दोस्तों, खाली वाला इसका विपरीत है, ठीक है। और यहाँ पे 2 विपरीत दिए हैं, दोनों के दोनों 2 बॉक्स दोस्तों खाली दिए, एक ये दिया है और एक ये दिया है। तो कुल मिला के एक तो इसका हो ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी विपरीत इसका दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी स्टार के बाद दोस्तों ये एरो दिखाई दे रहा है स्टार का, तो ये वाला भी नहीं होगा। आपके ये तो तीनों दोस्तों देखते ही हट गए। अब बचता है ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखिएगा जैसे कि एरो का विपरीत क्या है दोस्तों, स्टार है, लेकिन आपको स्टार नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो खाली वाला स्थान एक है ना, एक खाली वाला स्थान किसका है दोस्तों, वह जो ये जो खाली वाला स्थान है, एक खाली वाला स्थान तो दोस्तों ये गोले का है, यहाँ पर देखिए इस वाले गोले का है, तो ये गोला भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है एक, अब एक यहाँ पे बचता है ना, एक बचता है, ये वाला खाली स्थान एक बच रहा है, ठीक है। तो एक देखिएगा इसका खाली वाले का यहाँ पर खाली से खाली था, अगर ये यहाँ पर एक है तो दूसरा नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों। सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इतना दोस्तों आपको बनता है
बनता है दोस्तों कि हमारी थोड़ी सी मदद करें। तो कुछ मदद में कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इतनी सी मदद मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेट बना रहे, ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित शब्द रेस्ट को क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। यानी कि जो ये रेस्ट दिया है, ये वाला रेस्ट दिया है, इसकी दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्षैतिज दर्पण क्या होगा। तो क्षैतिज दर्पण क्या होता है, तो आप देखिएगा जैसे कि 3 प्रकार की मैं लाइनें खींच रहा हूँ। ये जो लाइन होती है इस प्रकार से, ये क्या होती है दोस्तों, ये क्षैतिज लाइन होती है। क्या इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन होती है मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। क्या ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। और ये जो दोस्तों तिरछी लाइन होती है ना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आड़ी लाइन यानी तिरछी बोलते हैं। ये वाली लाइन कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं तिर्यक लाइन। क्या तिर्यक रेखा बोलते हैं, क्या तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसके ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे प्रश्न में पूछा है ये वाली क्षैतिज दर्पण छवि पूछा है। तो यहाँ पे जब रेस्ट को या नीचे लाइन लग जाएगी, इसको जब दोस्तों 36 पे कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, जैसे कि जल दर्पण बनता है ना, जल दर्पण, यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। जब उल्टा बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो टी कैसा बन जाएगा मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल टी आपका क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। एस मेरे प्यारे साथियों कैसा बन जाएगा, एस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, एस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। उल्टा से समझ में आ रहा है, देखिए बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर ई कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। आर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कैसा बन जाएगा आर मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बन जाएगा। तो देखिएगा ये ऑप्शन में कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए क्या कह रहा है, कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे आप बॉक्स पकड़ लीजिए, जैसे ये वाला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बॉक्स किसका है दोस्तों, ये बॉक्स कबड्डी का है। इसके अंदर जितने भी हैं वो नहीं खेलते, तो इनको हटा दो, ये कबड्डी का है ना, और यहाँ पे कहा है कबड्डी नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दो, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, टी नहीं होगा, एस नहीं होगा, इनसे कोई लेना देना नहीं। अब यू बचा है, ये यू केवल क्रिकेट खेलता है तो ये भी नहीं होगा। आर की पी की बात करते हैं, पी केवल फुटबॉल खेलता है तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास फुटबॉल और क्रिकेट में कौन बचा है दोस्तों, केवल वी बचा है। और आपसे यही पूछा है दोस्तों, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो कौन खेलता है दोस्तों, वी खेलता है। ये बहुत स्मार्ट है, दोनों खेल खेलता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला और वी खेलता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैथमेटिक्स ऑपरेशन का दोस्तों यह प्रश्न दिया है। इसमें कहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए जिससे कि यह समीकरण सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं को दोस्तों बदलने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको संख्याएं बदलनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण को दोस्तों सॉल्व करेंगे और दोस्तों यहाँ से संख्याएं बदलते हैं, ठीक है। जब संख्याएं बदलेंगे तभी ये समीकरण सॉल्व होगा, ठीक है। और उसका आंसर दोस्तों ये 59 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोस्तों ये पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख करके देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख करके देखते हैं, तो क्या कह रहा है 8 और 9, यानी कि 8 और 9 को आपस में बदल देंगे तो क्या होगा, 8 की जगह पर 9, 9 की जगह पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पे कर दो 9, ठीक है। और यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे कर दो दोस्तों 8, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। क्या करना है दोस्तों, 8 करना है, क्या करना है, 8 करना है, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे 3 का भाग दोस्तों 6 में देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा। अब देखिएगा 7 में कितना होता है, 63 हो जाता है, तो हम यहाँ पे 63 कर लेंगे। फिर ये प्लस का चिन्ह दिया, तो प्लस का चिन्ह लगाने के बाद
यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 63 में 8 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 71, 71 में से 2 को माइनस करेंगे तो 69 आ जाएगा, 69 आएगा। लेकिन हमसे पूछा है 59 आने के लिए, मतलब ये तो गलत हो गया, इस तरीके से नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं रखा जाएगा। अब सेकंड को रख के देखेंगे। सेकंड कह रहा है 6 और 9 को बदलने के लिए, यानी कि 6 की जगह पर 9, 9 की जगह पर 6। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे दोस्तों क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 कर दिया और यहाँ पर दोस्तों 9 कर दिया। क्या, यहाँ पर 9 कर दिया। अब इसको दोस्तों हम करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि अब 3 से 9 को हम काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। फिर दोस्तों 8 7 28 कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। यहाँ पे 56 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये प्लस लग जाएगा, यहाँ पर ये माइनस चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर ये 9 बचा है तो इसे 9 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 9 नहीं, यहाँ पे अब 6 है ना, ये 6 है, बदल दिया था ना, तो यहाँ पे अब 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 56 और 6 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 56 और 6 मेरे प्यारे साथियों, 56 और 6 कितना हो जाएगा बताइएगा। तो कहेंगे 56 और 6 कितना हो रहा है, तो कहेंगे 56 और 6 दोस्तों 62 हो रहा है। और इस 62 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों 59 बच जाएगा। क्या, 59 बच जाएगा, और यहाँ पर 59 ही आना चाहिए था। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्तों थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस सेट, आप पीछे वाले प्रैक्टिस सेट देखिएगा, मैं फास्ट चलता हूँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हूँ। मैं आपसे कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आपका किसी का एग्ज़ाम लगा है तो एग्ज़ाम में दोस्तों आपका प्रदर्शन अच्छा हो सके दोस्तों। ठीक है, आप अच्छे से एग्ज़ाम कर सकें, इसलिए मैं आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझिएगा। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, जानता हूँ प्रैक्टिस सेट थोड़ा तेज़ कराया जाता है, लेकिन मेरी थोड़ी दिक्कत है, तबीयत खराब, मैं बोल नहीं सकता, फिर भी मैं आपसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोलने के लिए सब बिल्कुल मना किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र के पत्नी के ससुर हो, एफ का ई से क्या संबंध है। देखिएगा ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है तुम मेरे, ई ने एफ से कहा तुम मेरे पुत्र, यानी कि ई का कोई पुत्र है, पुत्र की पत्नी मतलब इसकी कोई पत्नी है, पत्नी के ससुर मतलब ससुर क्या हो जाएगा ई का दोस्तों, ई का दोस्तों क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, तभी तो होगा। तब यहाँ पे कह रहा है एफ का ई से क्या संबंध है, जाहिर से बात है ई का एफ क्या लगेगा दोस्तों पति लगेगा। क्या लगेगा, पति लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी माता कहें आपके पिता से कि तुम मेरे पुत्र, यानी कि तुम, फिर तुम पुत्र की पत्नी मतलब आपकी वाइफ के ससुर हो, तो देखिए ससुर कौन होंगे, आपके पापा ही तो होंगे आपकी पत्नी के ससुर। ठीक है, तो आपकी मम्मी की वो क्या लगेंगे दोस्तों, पति लगेंगे। क्या लगेंगे, पति लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन और निष्कर्ष का है। ठीक है, किसका है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और दोस्तों आपको समझ में आता भी होगा, क्योंकि ये 70 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 69 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आंसर मुझसे पहले आप कर देते होंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सभी कफ बोतल हैं, यानी कि जितने भी दोस्तों कफ हैं, जितने भी कफ हैं सारे के सारे कफ क्या है दोस्तों, बोतल है। ठीक है, सारे के सारे कफ, देखिए यहाँ पे देखिए जितने भी कफ हैं सारे के सारे कफ क्या हैं दोस्तों, बोतल हैं। ठीक है, बोतल है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सभी बोतलें पेन है, यानी कि जितनी भी बोतलें हैं सारी की सारी बोतलें क्या हैं, पेन है। तो यहाँ पे पेन का ले लेंगे। अब निष्कर्ष में देखिएगा, निष्कर्ष में कह रहा है सभी कफ पेन है, तो देखिएगा जितने भी कफ पेन है, बिल्कुल सही बात है।
ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है सभी बोतलें कफ हैं, तो क्या ये सभी बोतलें कफ नहीं हो सकती हैं? सभी कफ बोतल हो सकती हैं, तो ये दोस्तों गलत कह रहा है, इसे हटा दो। फिर कह रहा है सभी पेन कफ है, यानी कि सभी पेन कफ है, नहीं भैया, सभी पेन कफ नहीं है, लेकिन सभी कफ पेन है। क्या? सभी कफ पेन है, तो मतलब थर्ड वाला भी गलत कह रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ वाला क्या कह रहा है? कुछ पेन बोतलें हैं। क्या? जब देखिएगा सारी बोतलें पेन हैं तो कुछ पेन तो बोतलें हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ पेन बोतलें, तो मतलब ये वाला भी सही कह रहा है। तो देखिएगा फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ पर बता रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ए वाला कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ पालन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि नेशन का संबंध 72 और नेचर का संबंध 78 लिखा गया तो पैकेट का संबंध किससे होगा? यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिएगा जैसे कि लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से दिया हो, यहाँ पर भी लेटर का संबंध संख्या से दिया है, तो हमको लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से ही देखना है, ठीक है। तो हम इन लेटरों की दोस्तों संख्या निकाल लेते हैं। कैसे संख्या निकालेंगे? तो देखिएगा जैसे कि एन हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे एन हमारा दोस्तों 14 पर आता है। ए हमारा 1 पर आ जाता है। टी हमारा दोस्तों 20 पर आ जाता है। आई हमारा दोस्तों 9 पर आता है। ओ मेरे प्यारे साथियों 15 पर आता है। और एन दोस्तों फिर से हमारा 14 पर आता है। इनको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 1 15, 15 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा? 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60, 60 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आप देखिएगा, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है क्या? जैसे कि 14 1 15 हो जाएगा, 15 और 20 कितना? 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 40, 40 34 हो जाएगा। 34 और 10 कितना हो जाएगा? 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 59, 59 59 हो जाएगा। 59 नहीं है, 59 हो जाएगा। 14 मिलाकर इसमें टोटल दोस्तों 72 ही होगा, ठीक है। ऐड करने पर 72 ही होगा ना। अब नेचर का हम देखते हैंगे, इसी प्रकार से देखिए नेचर का देखते हैं। तो एन कितने पर आता है दोस्तों? 14 और 1 15, 15 और यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर ये आ जाएगा 21, फिर आर आ जाएगा दोस्तों 18 पर, ए आ जाएगा दोस्तों 5 पर, ठीक है। इनको ऐड करिएगा, देखिएगा, इनको ऐड करिएगा। तो 14 1 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 यहाँ पर भी दोस्तों नेचर दिया है क्या? 14 1 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 35, 35 और फिर यहाँ पर दोस्तों 21 दिया है, तो 35 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 55 1 हो जाएगा 56, 56 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 66, 66 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 66 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 73, 73 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 78, ठीक है। तो 78 यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों पैकेट का निकालते हैं, ठीक है। तो पी कितने पर आता है? तो पी कितने पर आता है? तो कहेंगे पी हमारा 16 पर आता है। ए हमारा 1 पर आता है। सी हमारा दोस्तों 3 पर आता है। के दोस्तों 11 पर आता है। ई दोस्तों 5 पर आता है। डी दोस्तों 4 पर आता है। इनको ऐड करते हैं, देखिएगा। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17, 17 3 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 11 कितना हो जाएगा? 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में होगा, ठीक है, आया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि अभी 1 PM हो रहा है तो 58 मिनट बाद कितना बजेगा? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा जैसे कि किसी में घड़ी में 1 बज कर के
20 मिनट हो रहे हैं, तो उसमें अगर दोस्तों हम 58 मिनट को और ऐड कर देंगे तो कितना बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 1:20 हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम 2 बजाने तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों 40 मिनट को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। अब कितना बचा, इधर 18 बचा है, तो इसमें जब 18 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2:18 PM हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे PM दिया था, तो 2:18 PM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और पूर्व की ओर मुड़ गया। वह फिर 5 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद रुक गया। फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया। अब गणेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, बताइएगा। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है गणेश। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, आपको दिशा मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्या दिशा मालूम होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, जैसे कि ऊपर उत्तर इधर हो जाएगा, पूरब इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, तो अब कह रहा है गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला, यानी कि इधर नीचे आया दोस्तों, नीचे आया और 5 मीटर चला। ठीक है, फिर कह रहा है पूरब की ओर मुड़ गया और 5 मीटर चला, यानी कि पूरब की ओर इधर इस साइड चला और दोस्तों 5 मीटर मुड़ गया। ठीक है, 5 मीटर चला, फिर क्या चला, फिर कह रहा है फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। बाएं मुड़ेगा यानी कि ऊपर साइड चलेगा, तो यानी कि ऊपर साइड चला, कितना चला, 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद फिर रुक गया, फिर वह अपने बाएं मुड़ा। अब जब बाएं मुड़ेगा तो इस साइड आएगा और कह रहा है 5 मीटर चला, इस साइड आएगा तो यहाँ पर आया और ये 5 मीटर चला। ठीक है, 5 मीटर चल के रुक गए। अब गणेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, तो देखिएगा, यहाँ से ये ऊपर गया तो इसने 10 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, और इधर से जब 10 मीटर दूरी इसने ऊपर की है तो इधर से भी तो इधर चला, तो इसकी दोस्तों 5 मीटर की दूरी तो इधर है, और इस 10 में से अगर इस 5 को हम माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी हमारी बच जाएगी। तो दूरी कितनी बची है, तो दोस्तों 5 मीटर बची है। तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से वो यहाँ पर आ गया है, तो कितनी दूरी पर है, तो कहेंगे 5 मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। काफ़ी दिक्कत सी हो रही है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, बस साथ देते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैंगे। सॉरी, हरे राम। कह रहा है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा। तो आप देखिएगा 2008 हमारा कैसा वर्ष है, तो कहेंगे 2008 हमारा मेरे प्यारे साथियों लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष जैसा हमको दोस्तों सेम वर्ष कब मिलता है, तो कहेंगे ये दोस्तों 28 वर्ष बाद मिलता है। कितने, 28 वर्ष बाद मिलता है। ठीक है, तो 2008 में अगर हम 28 को प्लस कर देंगे तो हमको ये कब मिलेगा जा करके, तो कहेंगे 2036 में मिलेगा जा करके। ठीक है, 2036 में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है, बताइएगा। तो ये वाली आकृति बताइएगा, प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है, तो कहेंगे अगर इन आकृतियों में से देखना कहाँ आपको देखने को मिल रही है, बताइएगा। तो कहेंगे इसमें तो इस प्रकार से आकृति दी गई है, ये तो हो ही नहीं सकता। और दोस्तों ये वाली आकृति आप देखते हैं, ये वाली आकृति ये कहीं दिख रही है, तो कहेंगे जी भैया ये तो दिख रही है। कहाँ दिख रही है, तो देखिएगा ये वाली आकृति यहाँ पर इस प्रकार से दिख रही है, इस प्रकार से दिख रही है, तो ये तो हो सकती है सेकंड वाली। ठीक है, और यहाँ पर सी वाली हम देखते हैं, देखिएगा सेकंड ये वाली तो होगी नहीं। ठीक है, और सेकंड वाली आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रही है, देखिएगा यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसे हो सकती है। लेकिन डी वाली देखते हैं तो कहेंगे इस प्रकार की आकृति कहीं इसके अंदर दिख रही है, तो कहेंगे नहीं दिख रही है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं तो कहेंगे ये वाली देखिएगा और यहाँ पर ये वाली देखिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें ये इधर दिए हैं तो देखिएगा यहाँ पर भी ये इधर ऐसे दिया है। ठीक है, तो ये वाली भी दोस्तों हो जाएगी, क्या ये वाली भी हो जाएगी। तो देखिएगा ये कहाँ पर दिख रहा है, बी और सी कहाँ पर दिख रहा है, तो कहेंगे बी और सी आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कह रहे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मेरे प्यारे साथियों आपको त्रिभुज तो निकालना आ ही गया होगा। जैसे कि इस वाली आकृति में गिनते हैं तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें कितने हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4, सबको ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 इसमें है तो 10 इसमें भी है और 10 मेरे प्यारे साथियों इसमें भी है। तो कितने हो गए, टोटल 30 हो गए। और उसके बाद एक ये ऊपर से बड़ा वाला गिनेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, और एक इसके अंदर से है। ठीक है, तो एक और प्लस करेंगे, तो टोटल कितने हैं दोस्तों, 32 त्रिभुज है। इस प्रश्न में बिल्कुल भी समय नहीं लेने का था। ठीक है, आपको देखते ही बता देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपको त्रिभुज बहुत ही आसानी से निकालना आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है। जब एक छात्र को इधर से गिना जाता है तो 10वें स्थान पर आता है, जब इधर से गिना जाता है फिर भी 10वें स्थान पर आता है। एक छात्र कितने बार गिना जा रहा है, तो दोस्तों 2 बार गिना जा रहा है। ठीक है, जब 2 बार गिना जा रहा है तो जब इधर से गिना तब 10 थे, इधर से गिना तब 10 थे, तो 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएंगे। और एक छात्र 2 बार गिना गया, एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 19, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिखंड हैं। त्रिखंड देखिएगा, जैसे कि ये बना हुआ है, इतना साइज देखिएगा, ये क्या है, एक त्रिखंड है। और फिर उसके बाद ये बन रहा है, ये दोस्तों दूसरा त्रिखंड है। फिर देखिएगा एक इधर बन रहा है, ये दोस्तों तीसरा त्रिखंड है। और फिर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों एक इधर बन रहा है, ये चौथा त्रिखंड है। तो इसके अंदर कितने त्रिखंड है, 4 त्रिखंड है। ठीक है, 4 त्रिखंड है। तो देखिएगा अब आपके पास ये गोले कितने हैं, तो कहेंगे एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और दोस्तों पांचवा ये है, और छठवां ये है। तो कितने हैं, 6 हैं। 6 हैं, और 6 के अंदर कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो 6 का गुणा दोस्तों जब हम 4 से कर देंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो कितने त्रिखंड हैं दोस्तों, 24 हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। यह मेरे प्यारे साथियों आपके लिए HW का है। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।